जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फिट-फाट, सट-फट ज़बरदस्त। आज हम अपने इस लेक्चर सीरीज़ के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें इनवर्स ऑफ द फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या है? किस तरह से फाइंड करना है? ये सारा प्रोसेस होगा और क्वेश्चन नंबर 2 के कोई डिफरेंट पार्ट्स हम जो है इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेसिकली आप देखते हैं कि है क्या, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। -2x+8, उसके बाद सेकंड में 3x³ + 7 -x+9 रेज़ टू पावर 3 और 2x+1/x-1। ये हमारे 4 पार्ट्स हैं और इसमें हमने करना क्या है, हमने इसमें फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -1 और फिर हमने वेरीफाई करना है ये कंपोजिशन के एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स होता है एक्स के। ओवरऑल ये रिजल्ट्स सेम आते हैं। सो आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इस इनवर्स के बारे में। देखिए, किसी भी फंक्शन का जब आप इनवर्स फाइंड करते हैं तो कहानी समझने की कोशिश कीजिए। लेट्स से दैट ये आपके पास एक सेट एक्स है, ये सेट एक्स है। इसके बाद ये कोई आपके पास एक सेट वाई है। अब देखिए फंक्शन क्या है और उसका इनवर्स क्या है। ये आप एक फंक्शन बनाते हैं इस सेट से इसकी जानिब, तो ये आप कहते हैं कि ये एफ एक फंक्शन है और ये कैसे आता है कि यहाँ से एक्स टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें पुट करें तो यहाँ पे वाई टाइप के एलिमेंट आते हैं जो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की सूरत में बनते हैं। अब इनवर्स क्या होता है? इनवर्स से मुराद ये ली जाती है कि अब आप इधर से इस जानिब एक मैपिंग लेके जाते हैं जिसमें कुछ एफ इनवर्स है। अब ये होता ये है कि इसमें इधर से कोई एलिमेंट्स पुट किए जाते हैं और इधर से कोई जवाब आता है और वो जवाब कैसा आएगा? x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y। लिहाजा जो कहानी समझ आती है, जो स्टोरी समझ आती है वो तो ये आती है कि आपके पास अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो इस में से किसी तरीके से इस x को आज़ाद करवाएं, इस x की वैल्यू को फाइंड करें। वो जो आप x की वैल्यू को फाइंड करेंगे उसको उसका इन्वर्स कहेंगे। तो यहाँ से जब आप करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x। सो मैं तो ये कहूँगा कि इनवर्स मीन्स, मैं इन शॉर्ट अगर इस स्टेटमेंट को बनाऊं तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनवर्स मीन्स to find the value of to find the value of actually independent variable, लेकिन मैं यहाँ के मुताबिक चलूंगा तो the value of x in above relation, in above relation। सो मुझे तो ये लगता है कि इनवर्स से मुराद ये होता है कि किसी भी तरीके से x की वैल्यू को आज़ाद करवाना। मिसाल के तौर पे आपके पास है कि जी एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2x+8। ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल ही है। अब इसमें से इन्वर्स फाइंड करने से क्या मुराद है? इसमें इन्वर्स फाइंड करने से मुराद है कि ये जो एक्स पड़ा हुआ है किसी तरीके से इसको आप फाइंड कर लें। सबसे पहले देखिए y किसके इक्वल एफ ऑफ एक्स के, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू -2x+8। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस वाई। ये y इधर ले गए, यहाँ से x आ गया 8 माइनस वाई ओवर 2। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है ये इसका इन्वर्स आ गया। अब देखें x किसके इक्वल था, f इन्वर्स ऑफ y के। आगे चलते हैं तो ये फिर आ गया f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 8 माइनस वाई ओवर 2। ये इसका इन्वर्स आ गया। अब आपको सवाल ये पूछा गया फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो अगर पूरे जगह पे वेरिएबल सेम हो तो आप सेम वेरिएबल से रिप्लेसमेंट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कह दें रिप्लेसिंग बाय एक्स, यानी कि आपने y को x से रिप्लेस करना है। तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स बनेगा 8 माइनस एक्स ओवर 2। लो जी, ये आपके पास इसका रिलेशन आ गया। अब दूसरा जो इसके अंदर मैंने आपको कहा था फाइंड करना है,
तो वो क्या था, मैं अगर उस रिलेशन की जाने जाऊँ, देन आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड f इनवर्स ऑफ -1। लो जी, जब आप f इनवर्स ऑफ -1 की जानिब जाते हैं, तो जहाँ पे आपको x नजर आ रहा है वहाँ पे -1 पुट कर दीजिए। 8 माइनस इंटू -1/2, तो ये आ जाएगा 8 + 1/2, तो यानी कि 9/2 इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद जो हमने वेरीफाई करना था वो क्या था, वो था कि एक कंपोजिशन है FOF इनवर्स, पहले इसको कर लेते हैं ऑफ x। इससे मुराद है कि f में f इनवर्स ऑफ x को आपने पुट कर देना है। अब देखिए x, अगर आप f की बात करें तो वो क्या था, पीछे आए, ये देखें, ये आपके पास -2x + 8 है, इसमें जहां पे x नजर आ रहा है अब वहां पे आपने चेंज कर देना है f इनवर्स ऑफ x, तो ये आ जाएगा -2, आगे मैं लिखता हूँ f इनवर्स ऑफ x और +8, ठीक हो गया। -2 f इनवर्स ऑफ x की जगह पे हमारे पास आ रहा है 8 - x/2 + 8, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -8 + x + 8, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास x आ जाएगा, तो ये f इनवर्स x है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप f इनवर्स में f ऑफ x पुट करेंगे, तो f इनवर्स में जब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, f इनवर्स ये पड़ा हुआ है, इसमें ये आ जाएगा 8 - f ऑफ x। अब f ऑफ x है -2x + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रिजल्ट बन रहा है 8 + 2x - 8/2, ये इससे कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो जवाब में हमारे पास x आ गया। तो आपने वो जो चीज़ वेरीफाई करनी थी वो वेरीफाई भी कर दी कि इसका रिजल्ट क्या बन रहा है। सो ये इसका एक सिलसिला था और इस तरह से इसको हमने प्रोसीड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब अगर मूव करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास है 3x³ + 7। ओके जी, 3x³ + 7 सवाल है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x³ + 7। आपको पता है f ऑफ x y के इक्वल है, तो y इज इक्वल्स टू 3x³ + 7। लो जी, किसी तरीके से ये जो आप कह दें, ये x यहाँ पे आया है, किसी तरीके से इस x को आज़ाद करवा लें, आप महान बन जाएंगे इस x को आज़ाद करवाने। तो सबसे पहले y - 7 इज इक्वल्स टू 3x³ लिखें, फिर ये 3 नीचे लेके आए, y - 7/3 इज इक्वल्स टू x³। अब अगर x³ आ गया है और इस क्यूब को आप किसी तरीके से, तो वो क्यूब रूट नहीं हो सकता, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x³ रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू y - 7/3 रेज़ टू पावर 1/3। यहाँ से ये कैंसिल होके x आ गया, तो ये आ जाएगा y - 7/3 रेज़ टू पावर 1/3। लो जी, अब x किसके इक्वल है, x आपको पता है कि x को हम लिखते हैं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y - 7/3 और उसके ऊपर 1/3। अच्छा, ये f इनवर्स ऑफ y जो है ये आपको पता है कि अब आप रिप्लेस कर सकते हैं पूरे रिलेशन में, तो आप कह दें रिप्लेसिंग y बाय x, y को x से रिप्लेस करें, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x - 7/3 रेज़ टू पावर 1/3। लो जी, ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब वही बातें हैं कि हमने इसमें से f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है, यानी कि f इनवर्स ऑफ अगर आप -1 चाहते हैं तो क्या करेंगे, -1 - 7/3 रेज़ टू पावर 1/3, तो टेक्निकली वो -8/3 रेज़ टू पावर 1/3 बनता है। यहीं तक इसको आप स्टॉप करें, आगे इसका जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो वेरिफिकेशन पे आते हैं। अब हमने वेरीफाई में करना है कि FOF इनवर्स ऑफ x, इसको इक्वल प्रूव करेंगे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, और इन दोनों के रिजल्ट्स को x के इक्वल हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो वेरी सिंपल, आपको ये दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि f ऑफ x आपके पास क्या था, f ऑफ x आपके पास था
3x³ प्लस 7, और जो f इनवर्स ऑफ x आपने यहाँ से फाइंड किया है वो है आपके पास y माइनस 7/3 का क्यूब रूट, और बल्कि ये y माइनस 7 की बजाय आप इसको क्या लिखेंगे, y की जगह पे x करेंगे बेसिकली, क्योंकि अब हमने x में कन्वर्ट कर लिया था, तो ये आ जाएगा x माइनस 7/3। तो जी अब आपने क्या करना है, f में f इनवर्स ऑफ x पुट करना है। f ये है, जहाँ x नजर आए वहाँ ये पुट कर दें, तो ये आएगा 3 टाइम्स x की जगह पे आएगा x माइनस 7/3 और इसकी पावर 1/3, और ऊपर इसका क्यूब भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये इसके अंदर पुट कर रहे हैं ना, तो ऊपर क्यूब भी आएगा प्लस 7। लो जी, क्यूब रूट से कैंसिल, 3 से कैंसिल, ये आ गया x माइनस 7 प्लस 7, ये इससे कैंसिल, तो जवाब में हमारे पास x बच गया। इसी तरह जब हम दूसरी प्रोसेस की जानिब मूव करते हैं, जब हम आते हैं नाउ, अब हम थोड़ा बात कर लें f इनवर्स ऑफ f ऑफ x की। तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x में जब आप जाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अब इसमें पुट करना है जहाँ पे x है, x की जगह पे क्या पुट करना है, 3x³ प्लस 7 माइनस 7 है डिवाइडेड बाई 3 है, और सारे की पावर 1/3 है। ये इससे कैंसिल, 3 से कैंसिल, क्यूब रूट से कैंसिल, तो इसका भी जवाब x आ गया। हेंस आपने इस रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया। ठीक हो गया। लो जी, अब उन क्वेश्चन को आप जरा देखें। अब हमने ये तीसरा पार्ट अगर देखें, इसमें पहले आपने क्यूब रूट ले लेना है, बिल्कुल वैसा सवाल है। मैं जो लास्ट पार्ट है इसको जरा आपको के सामने थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। सवाल क्या है, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ओके जी, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। लेट्स सी, सवाल है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी x को आज़ाद करवाने के लिए। ये हो गया y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। क्रॉस करें y इंटू एक्स माइनस 1, तो yx माइनस y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ये आ जाएगा yx माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y। ये x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस y। ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। और x आपको पता है, x बेसिकली क्या था, x से मुराद थी f इनवर्स ऑफ y, तो ये आ जाएगा y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। अब आप रिप्लेस कर देंगे जब y को x से, तो f इनवर्स ऑफ x आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। लो जी, ये इसका इनवर्स आ गया। अब आपको वही एज यूजुअल हमने f इनवर्स ऑफ माइनस 1 फाइंड करना है। तो जब आप f इनवर्स ऑफ माइनस 1 की जानिब जाना चाहते हो, तो ये आ जाएगा नाउ f इनवर्स ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 ओवर माइनस 1 माइनस 2, तो 0 ओवर माइनस 3, आंसर 0 आ गया। और इसके बाद कंपोजिशन का जो प्रोसेस है उसकी जानिब मूव करते हैं। पहले इस जगह पे मैं आगे चलता हूँ। ये दो आपने वैल्यूज याद रखनी है, एक ये वाली और एक यहाँ से ये वाली इनवर्स वाली। पहले हम f में f इनवर्स ऑफ x पुट करते हैं, f में f इनवर्स ऑफ x। तो उसमें तरीकाकार ये है कि जहां पे इधर x है ना, उधर ये वाली वैल्यू पुट कर दें। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब x की जगह पे x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 और माइनस 1। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर राइट हैंड साइड को आप खुद सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम ले लें, 2x प्लस 2 प्लस x माइनस 2। ओके, ये आ जाएगा एलसीएम, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें 2x प्लस 2 और एलसीएम लिया तो वो आपके पास आ गया x माइनस 2, और एलसीएम था इसका डिवाइडेड बाई x माइनस 2, एक साइड पे लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई। अब नीचे क्या आएगा, नीचे x प्लस 1 माइनस x प्लस 2। ओके,
x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, और इसका भी एलसीएम ऑब्वियसली x माइनस 2 ही है। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3x ओवर 3 और ये बच गया x। तो ये मैंने एक लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी, राइट हैंड साइड का प्रोसेस आप खुद करेंगे। जी, तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ये आपके क्वेश्चंस थे जिनको हमने ओवरऑल डिस्कस किया है। सो अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल आप पूछना चाहें, तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में कि कोई भी इशू है तो आप ज़रूर पूछें। इसके साथ-साथ आप ये जो नोट्स, ये जो लिखा जा रहा होता है, इसकी पीडीएफ हासिल करने के लिए या किसी भी किस्म के कोई भी सवाल पूछने के लिए व्हाट्सएप भी कर 0321475469 पे, और आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका भी जवाब दूँ। अब बात ये है कि ये मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए, जैसे आजकल स्टूडेंट थोड़ा इशू में हैं कि वीडियोस मेरी जो है उन्हें वो मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं मिल रही, वो प्रॉब्लम है, मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम लेक्चर्स इसीलिए मैंने आगाज़ किए ताकि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के साथ लेक्चर मिल सकें। सो आप इनको देखते जाइए, दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए और उनसे इस चैनल को बल्कि खुद भी सब्सक्राइब करें, उनको भी करें, कहें बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।